आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं? कितने दिन से बैठे? 3 महीने से हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। हम इसलिए संप में बैठे हैं। आज हमको 12 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। नगर परिषद वाले कुछ ध्यान नहीं दे रहे और ठेकेदार बोल रहा है कि मैं पेमेंट नहीं देता जब तक चेक नहीं मिलता। ठेकेदार का नाम? ठेकेदार का नाम है हुसैन और उसकी संस्था का नाम है इंटरनेशनल। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि हमारी पेमेंट दिया जाए। 2 को भी हमारी पेमेंट होना चाहिए हमारे हाथ में, क्योंकि हमारे घर के वांदे आ गए हैं, बच्चों की तबीयत खराब है, स्कूल में फी भरना है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने इतना इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम दिया है कि हमारी इलेक्ट्रिक इतनी आ रही है, बिल इतना आ रहा है कि हमको उसको भरने के लिए पैसा नहीं है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लाइन काट दें। में हमने काम किया है, जब हमने इनका साथ दिए तो नगर परिषद का काम है कि हमारा साथ दे, हमारा घर के चूल्हे जलाए। स्वच्छता दूतांचे शहर कचऱ्याच्या विळख्यात 3 महिन्यांपासून वेतन थकीत, प्रशासन ठप्प, शहर दुर्गंधित। गांधी आणि विनोबांच्या भूमीत आज परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधी आणि रोगराईचे सावट पसरले आहे। याला जबाबदार कोण? गेल्या 3 महिन्यांपासून ठेकेदारी स्वच्छता कामगारांना 1 पैसाही वेतन मिळालेले नाही। तरी सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या मुलांच्या पोटा पाण्याचा त्याग करून जीव धोक्यात घालून शहराची स्वच्छता राखली। मात्र निगरगट्ट नगर परिषदेच्या निष्काळजी आणि लाजिरवाण्या वागणुकीने या कर्मचाऱ्यांना अखेर 1 ऑगस्ट पासून काम बंद आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागला। परिणामी 12 दिवसांपासून शहरात कचऱ्याचे साम्राज्य फोफावले आहे। अस्वच्छतेमुळे रोगराई पसरू लागली असून नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झालाय। 3 महिन्यांपासून कामगारांना पगार नाही, तर नागरिकांनी भरलेल्या स्वच्छता कराचा पैसा कुठे जातोय? स्वच्छतेसाठी येणारा कोट्यवधींचा निधी नेमका खर्च होतो तरी कुठे? प्रशासन आणि ठेकेदार यांची ही मिलीभगत की उघड भ्रष्टाचार? आणखी किती दिवस गांधी भावेंची भूमी कचऱ्यात लोळत राहणार? यांसारखे अनेक प्रश्न नागरिकांसमोर उभे राहत आहेत। तर वेतन थकवून कामगारांना उपासमारीच्या टोकाला नेणारे प्रशासन आता शहरालाही रोगराईच्या खाईत ढकलत आहे। नागरिकांनी भरलेला कर, स्वच्छता सर्वेक्षणाचे दावे आणि खोट्या जाहिराती, हे सारे ढोंग आता जनतेच्या आरोग्यावर लाथ मारणारे ठरत आहे। पलाश उमाटे, जनसंग्राम न्यूज वर्धा।